बिहार में आया 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 20,000 शिक्षकों की भर्ती दी जाएगी। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो तुरंत तैयारी कर लें दोस्तों। पेपर लीक पर कड़ा कानून। देश में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाया जा रहा है, जिससे दोषियों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना प्रावधान रखा गया है। देश में बार बार पेपर लीक और गड़बड़ी के समस्या को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ी टीम बनाई है। इस टीम की जिम्मेवारी है कि परीक्षा सिस्टम को सुरक्षित और साफ भरोसेमंद बनाया जाए कि फिर से पेपर लीक ना हो पाए। मीराबाई चानू ने 190 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। 2026 मंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दिलाया। नेपाल में भारतीय नोट ले जाने पर राहत। नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों को 200 और 500 के नए नोट ले जाने की इजाजत दे दी है, अधिकतम 25,000 तक। आयकर विभाग को वित्त मंत्री की सलाह। नए आयकर विभाग के उद्घाटनों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे आम लोगों को परेशान न करें और सेवा भाव से काम करें। मन की बात में कारगिल वीरों को नमन। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। ब्लैक सी कृष्ण सागर में नाविकों के लिए एडवाइजरी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण समुद्री रास्तों पर खतरा देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नाविकों को पूरी सावधानी बरतने को कहा है। होर्मुज रास्ते में तेल टैंकर में हादसा। अमेरिका ईरान तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में बिछाई गई समुद्री माइन से टकराने के बाद एक तेल टैंकर में आग लग गई। चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजने का फैसला लिया है। सिद्धारमैया का चुनावी राजनीतिक में संन्यास का ऐलान। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वे अब 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 140 रफेल जेट डील पर अपडेट। फ्रांस अगस्त के मध्य तक 140 रफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर अंतिम जवाब देगा, जिनमें से 94 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। पंजाब में नशा तस्करी का नया डिजिटल तरीका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मुताबिक पंजाब में सरहद पार के ड्रग्स की डील के लिए अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे में 17,000 नए जनरल नॉन एसी कोच। आम यात्रियों की भीड़ और परेशानी कम करने के लिए रेलवे 17,000 नए नॉन एसी कोच तैयार कर रहा है और लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाएंगे। रेलवे महिला कर्मचारी को 730 दिन की छुट्टी। रेलवे बोर्ड ने छुट्टियों के नियमों में बदलाव कर महिलाओं रेल कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान किया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अगस्त में दिल्ली में कर्मचारियों यूनियनों के साथ बड़ी बैठक होगी, जिसके लिए 31 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यूपी के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मुफ्त कैशलेस इलाज की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। यूपी में कैच अप शिक्षण अभियान। कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़े सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का केप भरने के लिए यूपी सरकार ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। फेक आईडी और वोटर पर रोक लगाने के लिए फेसबुक ने अब वीडियो सेल्फी वेरिफिकेशन के जरिए असली यूजर को फ्री में वेरीफाइड पेज देना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं तो अपने शरीर के लिए सावधानी पूर्वक जाएं और अच्छे से आएं, नहीं तो भारी बारिश के कारण तबीयत खराब हो सकती है। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो पीकेपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुंचती रहे।